एनसीआरबी का डाटा आया है जिसमें बिहार में जो हत्या की घटना है उसमें कमी आई है, लेकिन बाकी जो अपराध हैं वो बढ़ गए हैं। बिहार के कई प्रबुद्ध लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर आप कैसे देखते हैं इसे। बिहार में हत्या की घटना में कमी आई है, 2023 तक का जो डाटा आया उसमें बताया जा रहा है हत्या में कमी आई है, लेकिन बाकी अपराध बढ़े हैं। आप कैसे देखते हैं इसे? हत्या तो आए दिन कोई ऐसा दिन नहीं है जहाँ की जबकि 10-20 आदमी का जो हत्या नहीं हो रहा। कहीं रेलवे लाइन पर मार के बिक दिया जा रहा है, तो कहीं किसी के घर में हत्या हो जा रहा है, तो किसी के फ्लैट में हत्या हो जा रहा है, तो कहीं राह चलते जो है उसको मार करके बिक, जैसे अशोक खेमका का हुआ। उसे घर से बेचारा आ रहा था क्लब से टहल कर करके और उसको वहाँ घर पर हत्या कर दिया। उतना बड़ा व्यापारी का जो है, और वो अभी तो 2023 का है। 24-25 का जब एनसीआरबी का आंकड़ा आएगा तो अगले पिछले 20 साल का रिकॉर्ड को तोड़ दिया जाए तोड़ दिया जाएगा। लेकिन 2001 में एक से पहले जो घटनाएं होती थी उससे तो कमी हुई है। कमी कहाँ हुआ है? बहुत सारा मामला तो छिपाया भी जाता है। प्रशासन के मामले में थाना में एफआईआर नहीं लिया जाता है, छिपाया जाता है। गंगा जी में जाकर उसको हत्या होता है, उसको बाकी घटनाएं बढ़ गई है। डाटा में ये भी है कि बाकी जो अपराध है वो बढ़ गए हैं। बाकी अपराध तो आपको देखने को मिला होगा कि विधानसभा में यहाँ के सरकार के जो मुखिया जो है किस तरह का शब्द का जो उपयोग किए थे महिलाओं के प्रति जो है, उससे पता कर लीजिए कि किस तरह का छेड़खानी और बलात्कार का मामला हो रहा है, किस तरह से लोग टीका टिप्पणी छीटा कसी वगैरह करते हैं महिला के ऊपर जो है। आज महिला सशक्तिकरण के लिए जो बात जो आज बोल रहे हैं, महिला सशक्तिकरण पर क्या सरकार बोल सकती है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनय कुमार यादव। चलिए, विनय कुमार यादव हैं। बताइए कैसे देखते हैं, जैसे ये बता रहे हैं कि ज़्यादा घटनाएं बढ़ गई हत्या की, लेकिन आंकड़ा कुछ और बता रहा है। देखिए, मैं जो जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं उसका पूरा आंकड़ा तो मैंने नहीं स्टडी किया है, लेकिन निश्चित रूप से जो साइबर क्राइम काफ़ी बढ़ गया है। उसमें है कि अलग अपराध जो है वो बढ़ गए हैं, लेकिन हत्या में कमी आई, आप मानते हैं? देखिए, अब कमी का बिना आंकड़ा देखे हुए तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन जब साइबर क्राइम का डेली हम जो ग्राफ देख रहे हैं वो समाज के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है। उससे सारे लोग प्रभावित हैं, चाहे अमीर हो या गरीब हो। अगर किन्हीं के खाता में कम पैसा भी है, किन्हीं का ज़्यादा है, तो वो सबका, और फ्रॉड कॉल्स का भी काफ़ी मैंने शिकार लोग हो रहे हैं। ये तो डेटा में है कि अलग अपराध जो अदर अपराध है वो बढ़ गए हैं, लेकिन हत्या में कमी आई है। 2001 में 2002 में जिस समय जो घटनाएं होती उससे काफी कम है अभी का। देखिए, ये तो आंकड़ों का खेल आप बता रहे हैं। वो आंकड़ा कैसे देखते हैं? आप एक बिहार के नागरिक हैं। मैं ये देखता हूँ कि जो एक समान जिंदगी से अभी सामान्य जिंदगी नहीं रह गई है लोगों का। असमान थोड़ा लोगों में भय व्याप्त होना शुरू हो गया है। नीतीश कुमार के जीरो टॉलरेंस को कैसे देखते हैं? देखिए, जीरो टॉलरेंस तो कभी हो ही नहीं सकता है। कभी कहीं सुन सकते हैं कि जीरो टॉलरेंस हो सकता है, आंशिक कमी हो सकती है, और मानसिक क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। क्या नाम है आपका? डॉक्टर गोपाल प्रसाद। डॉक्टर गोपाल प्रसाद थे ये। अब बताइए सर, क्या नाम हुआ आपका? जी, मैं डॉक्टर राम विचार मांझी। एनसीआरबी का जो डाटा आया है उसको कैसे देखते हैं आप? हत्याएं कम गई है बिहार में 2023 तक का जो आंकड़ा आया है, लेकिन बाकी अपराध बढ़े हैं। आपको क्या लगता है? मेरा कहना है कि अपराध तो होना ही नहीं चाहिए। हत्या का जो मामला है आखिर क्यों हो रहा है? आज़ादी के इतने दिनों के बाद क्या कमी है, इस पर हम लोग को गंभीरता से विचार करना चाहिए। और आप ही कह रहे हैं कि बाकी अपराध बढ़े हैं, तो क्यों अपराध बढ़े हैं भाई? आखिर कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की जिम्मेवारी है। किसी की कमी है तभी तो अपराध बढ़े हैं, और ये अपराध होना भी नहीं चाहिए। आपको क्या लगता है, आप जो देख रहे हैं माहौल कैसा? ये ठीक नहीं है, फेलियर संस्था है। हाँ, क्या होना चाहिए? होना चाहिए कि ये बंद होना चाहिए, अपराध नहीं होना चाहिए किसी भी हाल में। शासन प्रशासन में एक्टिव होना चाहिए। लेकिन हत्या में तो कमी आई है। हत्या में कमी आना ही तो डाटा का मामला है। सिर्फ हत्या की कमी, बाकी अपराध क्यों बढ़ रहे हैं भाई? हत्या तो होना ही नहीं चाहिए। कमी आने का मतलब इसको बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्यों हत्या होगी? एक मनुष्य की हत्या क्यों करेगा? और बाकी जो प्रशासन का काम है, शासन का काम है, ये क्यों होगा? इसकी क्या जिम्मेवारी है? मेरे समझ से नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। चलिए, हत्या नहीं होना चाहिए इनका कहना है। आप कैसे देखते हैं इसे? क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर शिव कुमार। सर, अभी जो डाटा की बात हुई तो डाटा को देखते हुए स्पष्ट किया नहीं जा सकता, लेकिन जो समाज के अंदर में देख रहे हैं कि हत्याएं जो अभी साइबर क्राइम की बात में आई, सर ने बताया वो भी सही है, लेकिन इसके साथ साथ जो है जो
गाड़ियों के द्वारा जो हत्या हो रही है, एक दूसरे पर चढ़ाया जा रहा है, महिलाएं मारी जा रही हैं, हाँ, बच्चे उसमें कुचले जा रहे हैं, बहुत सारे इस तरह का ज़्यादा है। सड़क दुर्घटना इतना ज़्यादा बढ़ अभी भी पटना में हुआ है। यस सर, सड़क दुर्घटना इतनी ज़्यादा बढ़ गई है और सुरक्षा की कमी है, क्योंकि प्रशासन जिनको काम दिया गया है वो काम अपने सही ढंग से मापांक पर नहीं कर रही। यस, लोगों को भी जागरूक होना चाहिए इन सब चीजों से। जागरूक है सर, जागरूक करना चाहिए सरकार को। स्वाभाविक है, जागरूक करने की कोशिश करते हैं तो प्रशासन हम ही लोग पर प्रताड़ित करने लगेगा। इसलिए ये भय जो है, अगर भय के कारण जो है प्रशासन को सजेशन देने में लोग भयभीत होते हैं और वो अपने से पीछे हट जाते हैं, जिसके कारण जो है ये हत्याएं हो रही हैं। प्रशासन को जो कार्य है वो अपने सही समय पर ड्यूटी दे तो ये हत्याएं नहीं होगी, सड़क दुर्घटनाएं नहीं होगा। नीतीश कुमार कितने साल के शासन में कैसे देखते हैं, हत्या में आप मानते हैं कमी आई है? डाटा के मुताबिक तो सर लगता है कि हत्या में कमी हुई है, लेकिन जिस तरह से हत्याएं दूसरे पर्पस पे बढ़ गया है, जैसे सड़क दुर्घटना है, साइबर क्राइम तो खासकर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है समाज में, तो इससे काफ़ी लोग त्रस्त है। सड़क दुर्घटनाओं पर जो है रोक अवश्य होनी चाहिए और सरकार को सचेत होना चाहिए, और वो प्रशासनिक जो निधि है या व्यवस्था है उस पर जो है व्यवस्था सही ढंग से लाए, सरकार उस पर जो तैयार रखे, ताकि जो हमारे प्रशासनिक कार्य करने वाले लोग हैं उस पर जो अमल करें, तभी हमारा ये हत्या से लेकर और अन्य हत्याओं को भी हम लोग सुधार कर सकते हैं। चलिए सर, आप कैसे देखते हैं इस आंकड़े को? मैं डॉक्टर अमलेश वर्मा, मैं तो प्राध्यापक हूँ और राजनीति से उतना मतलब नहीं रखता हूँ, लेकिन जहाँ तक हत्या की बातें आपने उठाई है तो हत्या कई प्रकार से है। एक बेईमानस्य के चलते एक दूसरे का किसी प्रकार से बेईमानस्य से उस कारण भी हो रहा है, और एक ऐसे राजनीतिक दल हैं जो अपने आप जैसे दूसरे के देखने को आता है वहाँ हत्या हो जा रही है, ये सब हो रही है। और दूसरे तरह के जो साइबर क्राइम वगैरह है, ये सब तो बराबर ये होते रहा है और देख रहे हैं। और दूसरी बात है, एक दूसरे को अपशब्द कह करके लोग अमर्यादित शब्दों का प्रयोग जो करने लगे हैं, यह भी आक्रोश में आकर के हत्या का रूप ले रहा है। आपको नहीं लगता नीतीश कुमार के सरकार में हत्या में कमी आई? देखिए, हत्या में अब तो क्या बतलाया जाएगा, ये तो 20 साल से शासन कर रहे हैं, लेकिन जैसे गांव के गांव जो हत्याएं होती थी वो सब तो वैसी बातें नहीं है कि गांव के गांव हत्या नहीं है। पहले से कमी आई? पहले से कमी है सब। आप बताइएगा, आप कैसे देखते हैं इसे? हत्या में जो है उस कमी आई है, बाकी अपराध बढ़ गए बिहार में, एनसीआरबी का डाटा है। देखिए, हमारे हिसाब से ना हत्या में कमी आई है और ना भ्रष्टाचार में कमी आई है। ये सब जो हो रहा है अभी जो शासन प्रशासन में जो है, सत्ता में जो है, वह उद्देश्यहीन सत्ता वाले बैठे हुए हैं। ये सारे के सारे मनोवादियों द्वारा चलाया जा रहा है। संविधान से अगर देश आज भी चले, आप यह गौतम बुद्ध बिहार में आए हैं, आज हम लोग धम्म का माने पाठ पढ़ रहे हैं, तो बुद्ध के समय हमारे यहाँ ताला तक नहीं लगता था। हत्या के बाद छोड़िए, यहाँ चोरी चमारी नहीं होता था। उस समय मानव एक समान थे, समता का अधिकार था। और जब देश जब गुलाम हुआ और यहाँ मुगलों का शासन आया, यहाँ ब्राह्मणवादियों का शासन आया, मनुवादी से देश चला, तो इतना असमानता हो गया कि मार काट तो पहले बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन जब यहाँ अंग्रेजों का शासन आया तो उसमें कुछ सुधार आया और उसी में महापुरुषों ने अपना जो है मानव का अधिकार बताना शुरू किया। पेरियार साहब हुए, बाबा साहब अम्बेडकर हुए, अंत में मनुवादी सब मिल करके अंग्रेज को हटाना शुरू किया, हटा दिया। जब देश स्वतंत्र हुआ तो संविधान, बहुत अच्छा संविधान मिला जो महापुरुषों पर आधारित, बुद्ध के जो विचार पर आधारित यह संविधान का निर्माण हुआ, जिसमें हर धर्म को जो है बराबर का अधिकार मिला। लेकिन यह संविधान से देश नहीं चल रहा है। अभी भी गोरे अंग्रेज भाग गए, काले अंग्रेज का शासन यहाँ है। आप देख लीजिए। बिहार की हम बात करें, बिहार को कैसे देखते हैं आप? ये बिहार हो या तो केंद्र से ही संचालित हो रहा है सब। आज जीएसटी जो है
वन नेशन वन टैक्स हो मैं गया। अपराध की बात कर रहा हूँ। बिहार में आपको लगता है कि अपराध बढ़ा है, अपराध तो बढ़ा ही है, हत्याएं कमी है? हत्या कमी नहीं, हत्या पहले से ज्यादा हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। पहले से बहुत ज्यादा हत्या हो रहा है। जो अभी आपके जैसा हमसे पूछ रहे हैं, लेकिन जो गोदी मीडिया कहे जाने वाले हैं, प्रिंट मीडिया हैं, चाहे तो जो मीडिया हैं, वो फर्स्ट पेज पर नहीं ला करके हत्या को जैसे गौन कर देते हैं, जिससे लोगों को पता नहीं चलता है। अगर यही जैसे अगर दूसरे के शासन में चला जाए, समाजवादी पार्टी के हाथ में चला जाए, तो वह चींटी भी मरेगा तो मेन पृष्ठ पर आएगा, तो लगेगा कि हत्या ज़्यादा है। तो मैं समझता हूं कि सोशल मीडिया के द्वारा जैसा कि हमें मालूम होता है, हत्या उससे ज़्यादा है। क्योंकि आप सरकार की गलती मानते हैं? सरकार को 100% गलती मानते हैं, क्योंकि यह धर्म के पर आधारित सरकार चल रहा है। यह जो है हिंदू मुस्लिम के सरकार जो है से बना रहा है। यहाँ आर्थिक गैर बराबरी बढ़ गया है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है, यहाँ बेरोजगारी बढ़ गया है, जिसके चलते भी हत्या ज्यादा हो रहा है। भ्रष्टाचार बढ़ गया है, बेरोजगारी बढ़ गया। अब आप बताइए, इधर आइए, क्या बोल रहे थे? जीरो टॉलरेंस की जो बात जो कर रहे हैं, अभी जो आए दिन जो प्रशांत किशोर जो खुलासा कर रहे हैं, अशोक चौधरी के मामले में, चाहे अब सम्राट चौधरी के मामले में, और लोग मंत्रियों के मामले में, इनकी जीरो टॉलरेंस कहाँ गई? अनंत सिंह के मामले में, जिनके यहाँ AK-40 से पकड़ाया, ये जीरो टॉलरेंस सिर्फ कहने के लिए है, दिखाने के लिए है, जनता को दिग्भ्रमित बेवकूफ़ बनाने के लिए है। लेकिन जनता बेवकूफ़ नहीं रह गई है। इनको 2020 में जब चुनाव हुआ था, तो इनको सरकार जाते जाते बच गई। लेकिन इस बार 2025 में जब जो सरकार जो चुनाव जो होने जा रहा है, जनता इसका जवाब दे देगी। चलिए, जनता इसका जवाब देगी। हाल ही में चुनाव होने हैं और जितने लोग थे सबकी अलग अलग प्रतिक्रिया थी। और जहां तक हत्या और अलग अपराध की बात है, तो इनका भी मानना है कि अभी फिलहाल जो है अपराध जो है, भले ही डाटा में दिखा रहा हो कि अपराध में कमी आई, लेकिन इनका मानना है कि अपराध और बढ़ गया है। जो सड़क दुर्घटना है उसे भी उसमें काउंट करने की बात करें कि सड़क पर जो हत्या हो जाती है, जो एक्सीडेंट होते हैं, उसे भी अगर देखा जाए तो बिहार में हत्या बढ़ गई है। और जो अलग से अपराध है, साइबर क्राइम से जुड़ा हुआ मामला है, भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मामला है, इन सब में इजाफा हुआ है। सुजीत कुमार, आज तक, पटना। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर